मेरा तो सजेशन ये रहेगी कि अगर आप इन दोनों में सोच रहे हो कौन सा वेरिएंट लेना है, तो अब इन दोनों में क्या मिसिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि Hyundai Access 6 लाख के प्राइस पे लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 वेरिएंट्स अवेलेबल है, जो कि सारे वैल्यू फॉर मनी है। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आज हमारे पास दो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जैसे कि S वेरिएंट एंड SX। इनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं, बताने वाली हूँ कि S किसको लेना चाहिए और SX किसको लेना चाहिए, पैसे बचा के बेनिफिट है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं प्राइस से ही स्टार्ट करूँगी। इन दोनों ही वेरिएंट में 70,000 अप्रॉक्सीमेटली फ़र्क है। चाहे इसका मैनुअल लो चाहे इसका मैनुअल, उनमें भी 70,000 का फ़र्क है, EMT में भी 70, और इवन इनका जो CNG है जो दोनों में ही अवेलेबल है उनमें भी 70,000 का फ़र्क है। और बताना चाहती हूँ कि इन दोनों ही वेरिएंट में आपको CNG मिलता है, इसलिए हमने ये दो वेरिएंट चूज़ करे हैं वैल्यू फॉर मनी कंपैरिजन के लिए। सो अब प्राइस चार्ट मैं यहाँ पे लगा देती हूँ S का और SX का। ये है इसका एक्स शोरूम प्राइस। स्टार्ट करते हैं इनके फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले आप देख रहे होगे इनकी फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि आपको बैजिंग दोनों पे ही देखने को मिलेगी, Hyundai की और एक्स्टर की, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगती है। LED जो इनके DRLs हैं वो भी आपको दोनों को सेम ही मिलेंगे, H शेप के, एंड इनके जो इंडिकेटर है वो आपको दोनों में ही बल्ब मिलते हैं। अब मेन आता है फ़र्क, वो है इनके हेडलैम्प्स पे। यहाँ पे आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इनके बल्ब हेडलैम्प्स, जो कि पोजीशन लैम्प के साथ ऑफर किए गए हैं पियानो ब्लैक की हाउसिंग के साथ। यहाँ पे आपको जो SX है वो आपको प्रोजेक्टर बाई फंक्शनल हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं, तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है। बाकी थोड़ा सा और नीचे देखोगे, इसका जो फ्रंट बम्पर है सिल्वर फिनिशिंग के साथ थोड़ी SUV फील देने के लिए ये आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल में आपको इनके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो चेंज मिलेंगे, यानी कि डिफरेंस मिलेगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, बिकॉज जो इसका S वेरिएंट उसमें आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं विद व्हील कवर, ध्यान रखें व्हील कवर के साथ मिलते हैं। जो इसका SX है उसमें आपको 15 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अब थोड़ा सा और पीछे आओगे, ORVM तो आपको दोनों बॉडी कलर ही ऑफर किए गए हैं। जो इसका S वेरिएंट है उसमें आपको जो इंडिकेटर है इस तरफ नहीं बल्कि फेंडर पे पास इंडिकेटर दिया गया है, जो कि बल्ब आपको मिल जाता है। जिस तरफ आपको जो SX है उसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर ऑफर किया गया है, जो कि आपको LED ऑफर किया गया है। तो ये आपको फ़र्क मिल जाता है इनके ORVM इनके इंडिकेटर पे। अब थोड़ा सा और पीछे चलोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना थोड़ा दूर से, तो इनकी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, वो आ जाता है इनकी रूफ रेल की वजह से। बिकॉज जो इसका S वेरिएंट है उसमें आपको रूफ रेल मिसिंग लगेगी, और जो इसका SX है उसमें आपको रूफ रेल्स ऑफर की गई हैं, जो कि पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ मिल जाती है। तो ये भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों वेरिएंट में। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो है सनरूफ, जो कि आपको S वेरिएंट में मिसिंग लगेगी। SX में आपको मिल जाती है इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये भी एक मेजर डिफरेंस मिल जाता है। और ध्यान से देखोगे तो आपको जो एंटीनास है उनमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा, बिकॉज जो S मॉडल है लोअर वेरिएंट उसमें आपको नॉर्मल एंटीना ऑफर किया गया है, जो कि SX है उसमें आपको शार्प एंटीना ऑफर किया गया है। तो ये भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके रियर फीचर्स और डिफरेंसेस के बारे में, क्या क्या फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके S वेरिएंट की। जैसे कि मैंने बताया इसमें नॉर्मल एंटीना मिलता है, स्पॉइलर इसमें मिसिंग मिलेगा, डीफॉगर भी मिसिंग मिलेंगे। और थोड़ा सा नीचे जाओगे इस पे, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, हाई स्टॉप लैंप ऑफर किया गया है। और थोड़ा सा और नीचे जाओगे जो इसका रियर बम्पर है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। तो ये उसकी ओवरऑल जो इसकी प्रोफाइल है रियर, जिसमें आपको LED टेल लैंप्स ऑफर किए गए हैं। इसका जो इंडिकेटर है और रिवर्स लाइट है वो आपको बल्ब ऑफर की जाती है। तो ये रहे ओवरऑल फीचर ऑफ S मॉडल। अब इसमें मिसिंग क्या है वो आपको मैं SX देख के बताती हूँ, बिकॉज इसमें आपको एडिशनली मिल जाता है स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना मैंने बता दिया है, डीफॉगर इसमें मिल जाते हैं, हाई स्टॉप लैंप इसमें ऑफर किया गया है, LED टेल लैंप्स इसमें आपको मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर S की तरह आपको बल्ब मिल जाते हैं। और इस तरफ आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग की स्ट्रिप मिल जाती है, सेम एज S मॉडल। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आप देखोगे इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एडिशनली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू S।
थोड़ा सा और नीचे जाओगे, सेम एज एस मॉडल, उसमें आपको रियर जो बम्पर है वो सिल्वर फिनिशिंग के साथ ऑफर किया गया है। ध्यान रखिए ये जो रियर बम्पर सिल्वर फिनिशिंग में मिलता है ना आपको, वो सभी वेरिएंट, चाहे इसका आप बेस मॉडल लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट लो, सभी में सेम मिलता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब इन दोनों में क्या मिसिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोनों में रियर में एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मिसिंग लगेगी, वो है रियर वाइपर एंड वॉशर। ना ही आपको एस में मिलते हैं ना ही आपको एस एक्स में मिलते हैं, वो आपको टॉप एंड में फीचर ऑफर किए जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देती हूँ कि एस में आपको कौन से फीचर मिल जाते हैं रियर में और एस एक्स में कौन से मिल जाते हैं। बूट स्पेस आपको दोनों में सेम मिल जाती है, 391 लीटर्स की जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इवन पार्सल ट्रे भी आपको दोनों में ही ऑफर की जाती है। एक जो मिसिंग फीचर आपको दोनों में मिलता है वो है लाइट, ना आपको एस में मिलती है ना आपको एस एक्स में ऑफर करी जाती है। सिर्फ हुक आपको मिल जाती है, इससे आप अपना सामान कैरी कर सकते हो। गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी है ही, उसी के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीमियम क्वालिटी का बट अफोर्डेबल बेस्ट कार परफ्यूम बाय इन्वॉल्व वन। ये मेरा फेवरेट है, मेतो लेमन। चाहे वो छोटी गाड़ी जैसे कि माइक्रो एसयूवी, hyundai एक्स्ट्रा या फिर क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ी हो, आगे से लेके पीछे तक बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस आने वाली है। आपके फैमिली फ्रेंड बहुत पसंद करने वाले हैं। बहुत सारी स्पेशल चीज़ें इसकी, मेड इन इंडिया है, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, ट्राई ज़रूर करें। ये है SX का इंटीरियर। अब क्या फीचर्स मिल जाते हैं, पहले तो आप देख रहे होंगे इसकी 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्लस वॉइस कमांड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है उस पे ऊपर आपको सारे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं, जैसे कि वॉइस इंक्रीज डिक्रीज, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन, इवन क्रूज कंट्रोल भी आपको SX में ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे अमेजिंग से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको फुली डिजिटल ऑफर किया जाता है, जिसपे आपको TPMS यानी कि टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। स्क्रीन के नीचे आपको मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक AC। उस थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको 2 USB टाइप C एंड A पोर्ट्स मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर किया गया है। यहाँ पे फ़ोन के रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको थोड़ा डार्क ग्रे कलर की फिनिशिंग, ड्यूल डैशबोर्ड, आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। इस तरफ भी स्पेस मिल जाती है, फ़ोन और बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। इवन ग्लव बॉक्स भी बहुत बड़ा मिल जाता है। और इसके AC वेंट का डिज़ाइन तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, जो कि आपको एस्टर के डिज़ाइन के मिल जाते हैं। जो इसका गियर नॉब है उस पर आपको सिल्वर फिनिशिंग और क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको एस में मिसिंग मिलेगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं कप होल्डर, 2 कप होल्डर। आर्मरेस्ट आपको सारे ही वेरिएंट्स में मिसिंग मिलेगी, जो कि टॉप एंड में भी नहीं है। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको जो इसका IRVM है वो आपको मिलेगा मैनुअल एडजस्टेबल। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो रीडिंग लैंप्स आपको एडिशनली मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू एस, जो कि वहाँ पे मिसिंग लगेंगे। इस तरफ आपको स्लिप होल्डर और इस तरफ आपको वैनिटी मिरर, और ये है इससे सनरूफ का कंट्रोल, बिकॉज इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक सनरूफ। यस, और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ। इस तरफ आप देख रहे होगे ये है माइक, ताकि ईजिली जो वॉइस है जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो अच्छे से आवाज़ कैच करे। सीट्स आपको इसकी ड्यूल फैब्रिक यानी कि आपको फैब्रिक प्लस लेदर मटेरियल देखने को मिलेगा। वाइट स्ट्रिप मिल जाती है, थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग के साथ है, वाइट स्टिचिंग है, तो आपको काफ़ी प्रीमियम सीट्स मिलने वाली है। और इवन जो एक्स्ट्रा इस पे एम्बेडेड है वो भी आपको पसंद आने वाला है। ये फ़र्क है SX में। S में आपको सिर्फ फैब्रिक सीट्स मिलती है कम्प्लीटली, इसमें आपको लेदर प्लस फैब्रिक मिल जाती है। ये है S का इंटीरियर, जिसमें आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ, जिसपे आपको जो यूज़र इंटरफेस में 12 लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। और स्टीयरिंग पे आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल सारे ही मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर क्रूज कंट्रोल। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जिसपे ऊपर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं आप इस स्क्रीन के साथ। और इस तरफ आपको मिल जाता है इसका मैनुअल AC। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको USB टाइप C, A एंड 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है फॉर चार्जिंग। फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। जो इसका गियर नॉब है वो आपको सिंपल ही मिलता है, इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी गई। थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखोगे तो ग्लव बॉक्स में आपको ह्यूज स्पेस मिल जाती है और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस इस तरफ भी दी गई है। ड्यूल टोन डैशमेंट ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टेक्सचर इस तरफ मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, ग्रे फिनिशिंग के साथ। और यहाँ तो आपको फीचर ये मिल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको मिल जाता है इसका मैनुअल IRVM और
इस तरफ आपको मिल जाता है स्लिप होल्डर और वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर के लिए। ये इसका माइक है जिससे ईजिली आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से सुनाई देगी जब आप कॉल पे हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो सनरूफ है वो मिसिंग लगेगी, जैसे कि मैंने बताया। इसमें आपको एक चीज़ और मिसिंग लगेगी, वो है इसके रीडिंग लैंप्स। तो डेडिकेटली इसमें सिर्फ एक ही लाइट दी गई है जो कि आपको सेंटर में मिल जाती है। फॉर फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए एक लाइट मिलती है आपको एस मॉडल में। जो इसकी सीट्स हैं वो आपको कम्प्लीटली फैब्रिक दी गई हैं। हालांकि जो डिज़ाइन की बात करें वो आपको डिज़ाइन मिल जाता है सेम एसएक्स जैसे कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो आपको सभी सीट में आपको बहुत पसंद आने वाला है। एस मॉडल में आपको जो ड्राइवर सीट है वो आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जिसपे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट भी ऑफर की गई है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इवन आपको बेस मॉडल में भी मिलती है एंड एसएक्स में सारे वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है। इसको रिक्लाइन भी किया जा सकता है। इस तरफ आपको मिल जाते हैं लाइट लेवलर और कीज़ कुछ इस तरह की आपको ऑफर की जाती है, जो कि सेम आपको एसएक्स में भी देखने को मिलेंगी। डोर आपको कम्प्लीटली ब्लैक डॉट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेंगे। ओआर बीम के कंट्रोल, और ध्यान रखें इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओआर बीम ऑफर किए जाते हैं। सेंटर लॉकिंग के बटन मिल जाते हैं। स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है बॉटल रखने के लिए, मतलब एक बॉटल रखने के लिए। और स्पीकर सिस्टम वाइज आपको 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, एस वेरिएंट में। रियर सीट की बात करें तो स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिल जाता है, बट हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एस और एसएक्स को कंपेयर कर रहे हैं। स्पेस सेम ऑब्वियसली, क्योंकि डायमेंशन सेम है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का आता है, वो है इसकी जो सीट्स का मटेरियल है। एस में आपको कम्प्लीटली फैब्रिक सीट्स मिलती है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कुशनिंग प्रॉपर मिल जाती है। एसएक्स में आपको थोड़ा सा एलिमेंट मिल जाते हैं लेदर जो मटेरियल के, जैसे कि आपको सीट्स के पीछे लेदर मटेरियल मिल जाता है, थोड़ा साइड्स में मिल जाता है। इस तरफ भी ऐसे ही आपको थोड़े से टच मिलेंगे लेदर के। बाकी आपको सारी सेम चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एस में आपको एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। स्पेस वाइज देखो, हेडरूम देखो, मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। स्पेस वाइज तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल जाती है। और इवन अगर इसके अपर सेगमेंट की बात करें ना, उससे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पेशियस कैबिन मिल जाता है। इवन जो इसका नी रूम है वो भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, बिकॉज इसकी सीट्स वो स्कूप रखी गई हैं। स्पेस आपको एस एंड एसएक्स से रियर में सेम मिल जाती है, जैसे कि पीछे पॉकेट मिलती है। रियर एसी वेंट्स विद 12 वोल्ट सॉकेट के साथ दोनों में ही सेम मिलती है। और इवन जो इसकी डोर साइड है उसमें भी आपको सेम ही लेआउट मिल जाता है। लेआउट तो सेम ही है, ब्लैक डॉट कम्प्लीटली दिया गया है, स्टोरेज स्पेस सेम मिल जाती है। मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है रियर सीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो सीट्स के फैब्रिक का, वो भी थोड़ा माइनर ही मिल जाता है। रियर में लाइट भी मिल जाती है, रीडिंग लैम्प, तो रियर में बहुत ही माइनर फ़र्क है। आगे थोड़े बहुत चेंजेस का थोड़े बहुत फीचर्स का फ़र्क है। तो बाकी कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा आपको वेरिएंट लेना चाहिए। पहले मैं बता देती हूँ आपको एस में कौन से सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयर बैग आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। एज स्टैंडर्ड मतलब चाहे कोई भी वेरिएंट लो, आपको सभी में 6 एयर बैग मिलेंगे। ABS, EBD, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर, इस तरह के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट आपको मिलते हैं, बट ध्यान रखें वो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही ऑफर किए जाते हैं। अगर हम बात करें CNG में भी मिलते हैं, ध्यान रखें। अगर हम बात करें SX मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की, इसमें भी आपको 6 एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल द पैसेंजर ऑफर किए जाते हैं। एडिशनली आपको रियर डिफॉगर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा एडिशनली सेफ्टी फीचर्स में ऐड हो जाता है। TPMS दोनों पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देती हूँ कि आपको दोनों के सेफ्टी फीचर्स की। तो हमने आपको बता दिया है इनका कंपैरिजन। अब बात आती है कि आपको एस वेरिएंट लेना चाहिए अगर या फिर SX। अब देखो, अगर तो आपका बजट है 70-80 हज़ार और खर्च सकते हो, जिसमें आपको एडिशनली अलॉय व्हील्स मिल जाती है, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाती है, सन रूफ मिल जाता है और रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है, डिफॉगर जैसे फीचर जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मार्केट भी आपको 80 हज़ार से ज़्यादा ही पड़ने थे। अब जो 70 हज़ार का फ़र्क है वो तो एक्स शोरूम है। अगर मैं ऑन रोड की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 के बीच इनके ऑन रोड प्राइस में फ़र्क आना है। तो अगर मेरा तो सजेशन ये रहेगी कि अगर आप इन दोनों में सोच रहे हो कौन सा वेरिएंट लेना है, तो डेफिनेटली आपको SX वेरिएंट लेना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो ऑन कंपैरिजन ऑफ S वेरिएंट एंड SX। आई होप आपको जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन
Hyundai Exter के मॉडल्स पे, हमने इनकी टॉप मॉडल, बेस मॉडल, स्पेस पे और इवन ड्राइव रिव्यू सब पे वीडियोस बनाई है। चैनल पर चेकआउट ज़रूर कर ले।